और उसके अलावा जो कुछ इदारे के अंदर बातचीत हो रही होगी, उसके बारे में भी थोड़ा हमें बताइए, हमें और नाजरीन को। रजा, मैंने कल कोशिश की कि आपको मैसेज कर दूं, लेकिन फिर मैं जरा मसरूफ हो गया। अभी ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है 2 रोज पहले, उससे पहले एक बड़ी डेवलपमेंट हुई। यूएई के प्रेसिडेंट से बात हुई आर्मी चीफ साहब की। लेकिन उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद जाहिर सी बात है कि हम जर्नलिस्ट हैं, तो हमें ये खुदबुद थी कि भाई हम पूछें कि क्या था, बॉडी लैंग्वेज क्या थी और क्या मामला थे। तो मैंने कई दोस्तों से रब्ता किया जो अंदर वो हैं। अ, उनमें से एक दो लोगों ने बड़ी सिग्निफिकेंट बात बताई। उन्होंने कहा कि हमने, और वो काफी अरसे से वहां है, तो देखते भी हैं मुख्तलिफ आर्मी चीफ के साथ, उनका तजुर्बा भी है। उन्होंने कहा कि जिस कदर गुस्से में हमने 9 मई के और उसके बाद से आसिम मुनीर साहब को देखा है, उतने गुस्से में उनको पिछले कई सालों में नहीं देखा। जब आसिम मुनीर साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो बहुत बर्दाश्त वाले आदमी हैं, लेकिन वो उन दोस्तों ने ये रिपोर्ट किया कि उनका चेहरा बहुत तमतमा रहा था गुस्से से, सुर्ख हुआ हुआ था, इस वक्त जैसे आपका चेहरा सुर्ख दिखाई दे रहा है धूप की वजह से। बिल्कुल, मतलब वही कहते हैं कि उनका चेहरा बहुत सुर्ख हो रहा था और वो बहुत शदीद गुस्से में थे। उनके माथे पर त्यूरियां पड़ी हुई थी गुस्से में, और उनकी गुफ्तगू और जो टोन थी वो उसी तरह की थी। अब उसमें चूंकि ये इतलात भी आ रही हैं, रिश्तेदारी भी सामने आ गई। उस वक्त के जो कोर कमांडर लाहौर थे, उनके हवाले से कुछ इतलात भी आ गई, फिर उनकी अहलिया और बेटे के हवाले से कि जी वो शायद लोगों को बुला रहे थे। अभी ये बात कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ वीडियोस मौजूद हैं। लेकिन वो जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो ये है कि जो मेरी इतलात हैं, जो कोर हेडक्वार्टर्स में आपको इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिल रही होती है, आपने उसे पास ऑन करना होता है मुख्तलिफ चैनल्स के जरिए। वो वहां भी कुछ प्रॉब्लम था कि वो इंफॉर्मेशन शायद प्रॉपर नहीं है गई थी, या टाइमली नहीं गई थी कि रेस्पॉन्स तैयार कर लिया जाता, उसको निमटने के लिए तैयार कर लिया जाता, कि हिकमत अमली बना ली जाती। इस तरह के बहुत सारे फ्लॉज हम सामने आ सकते हैं। ये जो आर्मी एक्ट का फैसला हुआ, ये सिर्फ ऐसे नहीं हो गया, बिल्कुल है प्रेजेंट में नहीं हो गया कि भाई इमरान खान ने ये कर दिया तो इमरान खान को सजा देनी है तो यूं कर लें। इसके पीछे देखिए ना, आर्मी एक्ट, चुगताई साहब, मुझे मौका मिला ना 88 में 15 दिन चुगताई साहब के अंडर काम करने का। डेस्क पर मैं हैदराबाद से गया था, लेकिन फिर वो मेरा मिजाज जरा मुख्तलिफ था, तो मैं डेस्क पर नहीं जा सका और मैंने छोड़ दिया था जंग अखबार। तो मैं मतलब उस वक्त से चीजों को देखता हूँ ना कि ये आर्मी एक्ट, और चुगताई साहब मुझसे ज्यादा वाकिफ है आर्मी एक्ट के। आर्मी एक्ट में ये लिखा है कि किस कंडीशन में होगा ये एक्ट, कैसे इन्वोक किया जा सकता है। उसमें कनाइवेंस के बगैर आर्मी एक्ट को लगाना जरा मुश्किल हो जाता। कहीं ना कोई कनाइवेंस इंटरनल मौजूद होगी, हाजिर सर्विस की या किसी फॉर्मर की। कुछ फॉर्मर्स के नाम भी आते हैं, तो तभी ये आर्मी एक्ट इन्वोक करने की बात हुई है। ये इतना सादा मामला नहीं है कि एक साहब ने फैसला कर लिया, जैसे अक्सर पीटीआई के हामी ये कह रहे हैं। उसके पीछे और बहुत सारी चीजें हैं। उसके अलावा एक दो बातें और भी हैं। एक तो यह है कि फौजी इंस्टॉलेशन थी, लेकिन आज मुझे किसी ने भेजी, मैंने वो आज देखी। उससे पहले मुराद सईद की 2 ऑडियो सुनी थी, जिसमें एक में वो ये कह रहे थे कि इमरान खान को गिरफ्तार करना है तो हमने किस तरह से पहुंचना है और हमने इंतजार नहीं करना। और फिर जब गिरफ्तार हो गए तो फिर उनकी एक ऑडियो थी जिसमें ये कहा गया कि जी हमें पता है कि किसने क्या करना है, तो अपनी अपनी जगह पर पहुंचे। उसके अलावा भी लोगों की चीजें। लेकिन शहरयार अफरीदी, और मैं मतलब मैं इस बात को कंडेम भी करता हूँ कि दबे उनके घर में घुसकर उनकी अहलिया को भी गिरफ्तार किया गया, और या दीगर लोगों के साथ जो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही है, वो नहीं होना चाहिए। रियासत बदनाम होती है इससे, और फिर कोई अच्छा तासुर भी नहीं जाता लोगों में। शहरयार अफरीदी साहब की एक ऑडियो वीडियो मौजूद है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम पर दबाव है जीएचक्यू जाने का और हम इंशाल्लाह जाएंगे। जब आप इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं तो फिर आपके लिए अपनी जान छुड़ाना बहुत ज्यादा आसान नहीं होता। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो मामला है ये अपने मंतकी अंजाम को जरूर पहुंचेगा, क्योंकि जो सबसे ज्यादा गुस्सा है वो एक तो मिलिट्री माइट पर हमले का भी है, लेकिन जो शहदा की कब्रों की और मज़ारों की बेहुरमती की गई, जिस तरह स्वाबी में कर्नल शेर खान के मज़ार के साथ किया गया, वो बहुत बड़ा गुस्सा है। और इस वक्त फौजी क़यादत जो है, इस वक्त जो 10 कोर कमांडर्स हैं, ये इतलात है कि वो यूनाइटेड हैं
اور وہ پریپیئر ہیں اور ہر چیز صورتحال کا سامنا کرنے کے لیے، اور وہ یہ اس بات پر بالکل یکجا ہے کہ ان معاملات کو منطقی انجام تک پہنچانا ہے۔ جی بہت جامع آپ نے بات کہی۔ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہوا کہ اس دن یہ جو ساری اطلاعات آ رہی تھیں کہ جنرل عاصم منیر کے خلاف جو ہے وہ باقی جنرلز بغاوت کر دیں گے کیونکہ عمران خان کو گرفتار کر لیا ہے، تو یہ کچھ زیادہ ہی نہیں ہو گیا میرے خیال سے؟ یہ بیک فائر نہیں ہو گئی یہ حکمت عملی؟ سولنگی صاحب آپ نے سنی میں اس میں دونوں؟ ایڈ کر دوں ہاں میں کر ایک چیز دیجیے، ایڈ کر دوں۔ کر میں نے کچھ دیجیے۔ لوگوں سے اس پر پوچھا، انہوں نے کہا کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ وہ کاکول کے روایتی اسٹوڈنٹ نہیں ہے جنرل عاصم منیر، لیکن پاکستانی فوج میں یہ ممکن نہیں ہے کہ آرمی چیف کے خلاف بغاوت ہو جائے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے سر جی اوکے۔ تو اس کا جواب بڑا سمپل ہے کہ وہ ایک ویل نون ایفورزم، یو نیور فلانٹ یور بابلز، انگریزی کا، کہ آپ اپنے جو آپ کو میڈلز ملتے ہیں آپ اس کا اسی طرح مظاہرہ نہیں کرتے ان پبلک۔ تو جو ٹرو سولجرز ہوتے ہیں وہ ان جو گیلنٹری میڈلز ہیں ان کو پبلک میں ڈسپلے کر کے کسی پولیٹیکل پارٹی کی فیور میں وہ نہیں کرتے۔ مجھے نہیں معلوم ان کے ذہن میں کیا تھا جب وہ ایئر کاموڈور صاحب ایک ایس ایچ او کے ساتھ اس بحث میں پڑ گئے اور اس کو یہ بتانے کی کوشش کی، براؤ بیٹ کرنے کی کوشش کی کہ مجھے جانے دو آگے۔ مگر میرا خیال ہے یہ سب اس میڈنس کی ایک لہر کا نتیجہ ہے جو کلٹزم ہے، جس نے اس چیز کو جو ریشنلٹی ہے، جو کہ کامریڈیری ہے اور گڈ اولڈ ملٹری ایتھوس ہے، اس کو پسے پشت رکھ کے کچھ ریٹائرڈ افسران بھی اس رو میں بہک گئے ہیں۔ اور یہ اس وقت ہوتا ہے جب پالیٹکس سے ہٹ کر ایک کلٹ کی رخ اڈاپٹ کر لیتی ہے۔ اور انڈوکٹرینیشن کیا ہوتی ہے؟ وہ اسی وجہ سے ہے کہ یہ لوگ جس طرح برانچ ڈریویڈین کلٹ ہے، اس کے اگر کلٹ لیڈر نے کہا ہے کہ اجتماعی خودکشی کر لیں تو سارے کر لیں گے۔ تو یہ اس قسم کی میڈنس سے میرا خیال ہے سب کو بچنا چاہیے، اور یہ آئی تھنک اسی کا نتیجہ تھا۔ اور میرا نہیں خیال کہ سارے یہ سب کی رائے ہے، ایک سائلنٹ میجورٹی ہوتی ہے جو اتنی ایویڈنٹ نہیں ہوتی، جو ویڈیوز آ کے اس طرح نہیں بنواتی، اور ان کی رائے ہو سکتا ہے اس چیز سے، اس عمل سے مختلف ہو۔ جی بہت شکریہ بگیری صاحب۔ یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ میں 9 کو کور کمانڈر کا گھر جلانا، شودا کی یادگار کو ڈیسیکریٹ کرنا، یہ تو بڑی پبلک میں جسے کہتے ہیں نا ویزیبل سائنس تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک کیمپین بھی چل رہی تھی بڑی ایفیکٹولی اس سے پہلے بھی، لیکن اس دن وہ شدید ہو گئی۔ انہوں نے کہا جی کہ فوج کے اندر اب اتنی تقسیم ہو چکی ہوئی ہے، کچھ جنرلز اتنے زیادہ اسٹرانگلی عمران خان کے حق میں، سرونگ کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ابھی وہ یہاں تک کہا گیا، یہ میرا ویو نہیں ہے، میں آپ کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ جی ابھی وہ جنرل عاصم منیر سے کہیں گے کہ تم سٹیپ ڈاؤن کر جاؤ، اور عمران خان کو کے ساتھ تم نے زیادتی کی ہے، اور نیا چیف جو ہے وہ بھی کہا گیا کہ جنرل سائے شمشاد مرزا ٹیک اوور کرنے والے ہیں۔